ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक ज्ञान अर्थशास्त्र में पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी, इसमें पूर्व में हमने हरित क्रांति यानी कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के आने से पालमपुर के किसानों को क्या लाभ हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त की। जैसे हरित क्रांति किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहते हैं। अब हरित क्रांति से पालमपुर के किसानों को क्या क्या लाभ मिले? जैसे वहाँ के किसान HYB बीजों का उपयोग करने लग गए, रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई की व्यवस्था आदि आधुनिक तकनीकी से करने के कारण उनके उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसे पालमपुर में पारंपरिक बीजों का उपयोग करने से 1 हेक्टेयर भूमि यानी 4 बीघा भूमि के मापन की इकाई है हेक्टेयर, एकड़, बीघा आदि। पारंपरिक बीजों का उपयोग करने से 1300 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन होता था। लेकिन HYB बीजों का यानी उपयोग करने से, प्रमाणित बीजों का उपयोग करने से 1 हेक्टेयर भूमि में 3200 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होने लगा। ये हरित क्रांति के लाभ हुए। ऐसे ही रासायनिक खाद का, उर्वरक का उपयोग करने से उत्पादन में वृद्धि हुई। ये जानकारी हमने पूर्व में प्राप्त कर ली है। आज अपन पालमपुर में जो गरीब या दलित श्रेणी के किसान हैं, जिनकी संख्या 150 परिवार है, वो श्रम की व्यवस्था, इसमें अपन ने वहाँ के 1-2 व्यक्तियों के जीवन के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे डाला नाम का जो कृषक है, वो गरीब किसान है, उसके पास स्वयं की भूमि नहीं है, इसलिए वो लघु या जो मंझोले किसान है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है, उनको लघु या मंझोले किसान कहते हैं। उनके यहाँ पर ये मजदूरी करने के लिए जाता है। जब मंझोले किसानों को बड़े किसानों को आवश्यकता होती है, जैसे निराई की, गुड़ाई की, या जब फसल पककर तैयार होती है तो कटाई की, उन समय ही डाला को मजदूरी का या कुछ काम करने के लिए कार्य मिलता है। 2017 में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन लगातार काम नहीं मिलने के कारण डाला 100 रुपये में भी या 160 रुपये में मजदूरी करने के लिए तैयार रहता है। इसका कारण यह है कि उसको लगातार काम नहीं मिलता है। यानी इसलिए आपके इस पाठ में प्रश्न भी है, पालमपुर के श्रमिक न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी पर काम करने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? तो न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये है, लेकिन वहां पर क्या है कि पर्याप्त श्रम की व्यवस्था नहीं है, साल भर काम नहीं मिलता है, श्रमिकों की संख्या अधिक है, इसलिए न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए वहां के लोग तैयार रहते हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है खेती के लिए आवश्यक पूंजी।
खेती करने के लिए कुछ पूंजी की आवश्यकता रहती है। ऐसी ही दूसरी कहानी है सविता नाम की जो महिला है उसकी कहानी है। ऐसे इस पाठ में कुछ लोगों के जीवन की जानकारी दी गई है। इसके माध्यम से हम पालमपुर के लोगों की स्थिति को समझ सकते हैं। सविता एक लघु कृषक है। सविता के पास 1 हेक्टेयर के लगभग जमीन है। वह अपनी इस 1 हेक्टेयर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए लगभग उसको 3000 रुपए की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास 3000 रुपए नहीं है। बीज लाने के लिए, खाद लाने के लिए, जुताई कराने के लिए। तो वह गांव का जो पालमपुर का जमींदार है तेजपाल सिंह, वह तेजपाल सिंह के पास 3000 रुपए लेने के लिए जाती है ऋण के रूप में। तो तेजपाल सिंह सविता को ऋण देने से पूर्व कुछ शर्तें रखता है। क्या क्या शर्त रखता है सविता के सामने? पहली शर्त तो वो रखता है कि जो भी पैसा लिया जाएगा उस पर 24% के हिसाब से ब्याज लगेगा। 24% का मतलब अपने यहाँ की भाषा में 2 रुपए सैकड़ा हो गया। 12% में 1 रुपए सैकड़ा हो जाता है। 24% की दर से ब्याज देना पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अपने खेतों में कार्य करने के बाद 100 रुपए मजदूरी की दर पर तेजपाल सिंह के कृषि कार्य में उसको काम करना पड़ेगा। इस प्रकार की कठोर शर्तें सविता के सामने तेजपाल सिंह ने रखी। लेकिन जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो वह पैसे देने वाले व्यक्ति की कठोर शर्तों को भी मानता है। ऐसा सविता को भी मानना पड़ा और उसके बाद में उसको 3000 रुपये का ऋण मिला और उसके बाद में उसने इस रुपए से अपने खेतों की जुताई, बीज आदि का कार्य किया। तीसरा बिंदु आज इसमें अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष कहते हैं किसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात जो फसल का उत्पादन करता है, गेहूं है, चना है, सरसों है, बाजरा है, जो भी अपने परिवार की आवश्यकता जितनी है उतना वो उत्पादन, जैसे गेहूं है उसको रख लेता है और बाकी को वह पालमपुर के पास में रायगंज जो बड़ा गांव है, कस्बा है, उसमें वो बेचते हैं, जिससे उनको धन प्राप्त होता है, जिससे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो जो ये लघु किसान है इनके तो इतना ही उत्पादन होता है कि वो अपनी आजीविका ही चला पाते हैं या उनके पास ज्यादा अधिशेष नहीं बचता। लेकिन उदाहरण के लिए जैसे अपन ने देखा तेजपाल सिंह, उसके 350 क्विंटल गेहूं उत्पादन हुआ। उसने अपनी आवश्यकता के बाद रायगंज की मंडी में ले जाकर उसका अनाज बेचा, जिससे उसको आय प्राप्त हुई। और उस आय को वो क्या करता है, जैसे अपन ने जब सविता को ऋण दिया तो जो ऋण देते उस पर ज्यादा ब्याज लेते हैं। इसके अलावा अपने कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कटाई की मशीन, विभिन्न प्रकार के जो कृषि उपकरण है उनको उसने खरीदा। और इसके अलावा आगे जो फसल आएगी उसके आवश्यकता के लिए धन चाहिए, तो उसको अपने और अधिशेष जो उत्पादन हुआ गेहूं का अपने पास रखा। ऐसे जो बड़े किसान हैं, जैसे अपन ने देखा था कि 10% ऐसे किसान हैं पालमपुर में जिनके पास
2 एकड़ से ज्यादा जमीन है, 10 एकड़ तक जमीन है, ऐसे लोगों के पास अधिशेष कृषि उत्पाद रहते हैं और जिनसे वो आगे विभिन्न प्रकार के कार्यों में जो धन प्राप्त होता है उसको वे करते, खर्च करते हैं, जिससे और उनकी आय बढ़ती है। आज अपन अपनी गृहकार्य की कॉपी में ये प्रश्न करेंगे। पालनपुर में न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी पर श्रमिक कार्य करने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? न्यूनतम मजदूरी कितनी है? सविता को तेजपाल सिंह ने किन शर्तों पर ऋण दिया? और फिर अपने गृहकार्य की कॉपी में करने के पश्चात इनको याद करेंगे। धन्यवाद।